प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है ये ऐलान, और ये ऐलान किया उन्होंने अमृतसर में चल रहे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में। यहाँ पर मौजूद थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी, लेकिन वो चुप थे और प्रधानमंत्री से दूर दूर ही नजर आए। We must demonstrate strong collective will to defeat terror networks that cause bloodshed and spread fear. प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐलान उस नापाक दुश्मन के लिए है जो दहशतगर्दों का सबसे बड़ा पनाहगार है, और ये पनाहगार कौन है ये बताने की जरूरत नहीं। हार्ट ऑफ एशिया समिट में जब मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया से एकजुट होने का आह्वान किया तो पाकिस्तान पानी पानी हो गया। मौका था छठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के उद्घाटन का, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को ऐसा घेरा कि उसकी बोलती बंद हो गई। सम्मेलन में 40 देशों से आए प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मोदी ने इशारों में ही पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। पीएम ने अफगानिस्तान में बढ़ते आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि सीमा पार से चल रहे आतंकवाद की पहचान करनी होगी और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी जो आतंकवाद को लगातार समर्थन दे रहे हैं। It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. Silence and inaction against terrorism in Afghanistan and our region will only embolden terrorists and their masters. साफ है, मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ही उसका आतंकी चेहरा दुनिया के सामने रख दिया, क्योंकि सब जानते हैं कि कौन आतंकवादियों को पनाह देता है, मासूमों का खून बहाने की ट्रेनिंग देता है और आतंकी गतिविधियों के लिए फंड मुहैया करवाता है। प्रधानमंत्री का मोदी पर यह करारा वार इसलिए भी अहम है क्योंकि खुद अफगानिस्तान ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान को भरी सभा में तार कर दिया। Response of the states has been fragmented. In some, still provide sanctuary in support or tolerate these networks. As Mr. Kakazada, one of the key figures in the Taliban movement, recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. सुना आपने, जो बात मोदी ने इशारों में कही उसे अफगानी राष्ट्रपति ने खुलेआम सबके सामने कह डाला। अब सवाल है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबानियों की मदद कर रहा है, उससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ईमानदार कोशिश की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जाहिर है, अफगानी राष्ट्रपति के इस खुलासे ने दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदा कर दिया है, और यही वजह है कि इस सम्मेलन में भाग लेने आए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज मीडिया के सवाल पर मुंह छिपाते नजर आए। देख लीजिए, मीडिया के सवाल पर सरताज अजीज कैसे मुंह मोड़कर बस हाथ हिलाते हुए अपनी काली कार में बैठकर उड़नछू हो गए। सोचिए, जो पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर मुंह खोलने से भी हिचक रहा है, वो आतंकवाद के खिलाफ जंग में क्या खास मदद करेगा। इस बारे में इंडिया न्यूज ने पाकिस्तानी मीडिया का भी मन टटोलने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब भी गोलमाल ही रहा। अफगानिस्तान की तरफ से थोड़ा सा इमेच्योर स्टेटमेंट आई है, लेकिन इसके हवाले से अब कुछ कहना कबल इस वक्त होगा कि उनके माइंड में क्या चल रहा था दोस्तों वीकेंड से। सुन लीजिए, जियो न्यूज संवाददाता का कहना है कि अफगानी राष्ट्रपति का बयान इमेच्योर है, तो फिर मैच्योरिटी क्या है?
आंखें बंद कर पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का समर्थन करते जाना और उसकी काली करतूत के खिलाफ आवाज ना उठाना। खैर, जियो न्यूज संवाददाता से इंडिया न्यूज की ये पूरी बातचीत आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि सार्क सम्मेलन के बाद अब हार्ट ऑफ एशिया समिट में भी पाकिस्तान को जबरदस्त किरकिरी का सामना करना पड़ा है और अगर अब भी आतंकवाद को लेकर उसका नजरिया नहीं बदला तो आगे उसे कठोर कार्रवाई से भी गुजरना पड़ सकता है। प्रकाश पांडे, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन, अमृतसर, इंडिया न्यूज। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान अब पूरी तरह से भारत के चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। जब जब भारत की सीमाओं पर आतंकवादी घटनाएं होती हैं और उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, पूरे विश्व में पाकिस्तान की पोल खुलती नजर आती है। और अब तो पाकिस्तान के जो दोस्त हुआ करते थे यानी अफगानिस्तान, वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खरी सुनाने लगे हैं पाकिस्तान को। हार्ट ऑफ एशिया पे पूरी तौर पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने साफ तौर पे कहा कि तालिबान को बढ़ावा अफगानिस्तान में पाकिस्तान दे रहा है और पाकिस्तान के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में से एक तालिबानियों की है, जिनके हमलों से पूरा अफगानिस्तान लहूलुहान है। जिहाद के नाम पर मासूमों, बेकसूरों की जान लेने वाले तालिबानी सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये वही तालिबानी हैं जिन्हें कभी पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला समर्थन दिया करता था, लेकिन जब घर के चिराग से घर में आग लगने लगी तो पाकिस्तान ने तालिबान से अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक आतंकी हमलों को अंजाम देते आए इन तालिबानियों ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में अपनी गहरी पैठ बना ली और अब आलम यह है कि पाकिस्तानी सेना इनकी दहशत से आजीज आने लगी है। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। असलियत यह है कि दुनिया के सामने तालिबान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई का दिखावा करने वाला पाकिस्तान भीतर खाने से अभी भी तालिबान और उसके जिहादियों की मदद कर रहा है। ये बात पाकिस्तान माने न माने, पर अफगानी राष्ट्रपति ने जिस तरह हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पाकिस्तान की पोल खोली, उसने नापाक हुकूमत और उसकी सेना दोनों को सकते में डाल दिया है। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको अफगानी राष्ट्रपति का वो बयान। Response of the states has been fragmented. In some still provide sanctuary, in support or tolerate these networks. As Mr. Kakazada, one of the key figures in the Taliban movement, recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. पाकिस्तान पानी पानी होता रहा और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति उसकी पोल खोलते रहे। अशरफ गनी अहमदज़ई ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ कर दिया कि अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की दिखावटी भागीदारी तब तक बेमानी है जब तक वो आतंकवादियों को मदद देना बंद नहीं करता। Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism, because without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. आपको बता दें कि अफगानिस्तान की मदद के लिए चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय अभियान में अमेरिका, चीन और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन अफगानी राष्ट्रपति के बयान से साफ हो गया है कि यह पाकिस्तान का सिर्फ दिखावटी चेहरा है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जाहिर है भारत की तरह अफगानिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है और वो किसी भी कीमत पर दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है, और यही वजह है कि अफगानिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के मुकाबले भारत को ज्यादा भरोसेमंद दोस्त मानता है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में मोदी और अहमदज़ई की मुलाकात की ये तस्वीरें देखिए। दोनों नेताओं का इतनी गर्मजोशी से मिलना इस बात की तस्दीक करता है कि भारत अफगानिस्तान के आपसी रिश्ते कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में मोदी और अहमदज़ई दोनों ने अपने अपने भाषणों में एक दूसरे की मदद का ऐलान भी किया।
दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक शांति, व्यापार और निवेश जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में मोदी और अहमदज़ई दोनों ने अपने अपने भाषणों में एक दूसरे की मदद का ऐलान भी किया। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक शांति, व्यापार और निवेश जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर पीएम मोदी ने जहां अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की तरफ से सहयोग जारी रखने की बात कही, तो अहमदज़ई ने भारत से मिल रही बिना शर्त आर्थिक मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की दिशा में एक अहम परियोजना है। इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश सीधे जुड़ जाएंगे। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के बीच एयर कॉरिडोर भी बन रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए रास्ता देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एयर कॉरिडोर बनाने का फैसला हुआ। साफ है, भारत और अफगानिस्तान के बेहतर होते रिश्ते न सिर्फ दोनों देशों के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि पाकिस्तान की घेराबंदी के लिहाज से भी काफी अहम साबित हो रहे हैं। कूटनीतिक लिहाज से आतंकियों के आका पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक एक कर उपमहाद्वीप और एशियाई देशों का समर्थन लेने में कामयाब साबित हो रहा है। बांग्लादेश पहले से ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है और अब नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी पाकिस्तान के मुखालफत कर रहे हैं। यानी आतंकियों को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब अपने ही जाल में घिरता जा रहा है। भारतवर्ष पाकिस्तान से परेशान है, बांग्लादेश पाकिस्तान से परेशान है। इन सब देशों ने वहां इस्लामाबाद जाने से साफ इनकार कर दिया कि साहब हम नहीं जाना चाहते, हम नहीं आएंगे, क्योंकि ये देश जो है ये पागलों की तरह सारे क्षेत्र में आतंकवाद फैला रहा है। ना सिर्फ सारे क्षेत्र में, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है। हालांकि हार्ट ऑफ एशिया समिट के दौरान पीएम मोदी और पाक प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज की भी मुलाकात हुई। डिनर के मौके पर दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाए, पर दिल नहीं मिले, क्योंकि मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी का रास्ता नहीं छोड़ेगा, ऐसी किसी भी बातचीत या मुलाकात का कोई मतलब नहीं। अमृतसर से प्रकाश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में जिस तरह से अफगान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाया और मोदी ने भी इशारों में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा, उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है और क्या सोच रही है, इस बारे में मैंने बातचीत की वहां के जियो न्यूज की संवाददाता और वरिष्ठ एंकर मोना से। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ हैं जियो न्यूज की करस्पॉन्डेंट मोना। मोना, आप किस तरह से पूरे